स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से एपीएस आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरुजी के चैनल में। आज के वीडियो में कुछ शब्दों के अंतर को जानने का प्रयास करते हैं जो चर से शुरू होने वाले हैं। तो जब हिंदी व्याकरण में हम जब शब्द पढ़ते हैं तो शब्द में ही शब्द का जो बंटवारा किया जाता है कार्य के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, रचना के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार जो बंटवारा किया जाता है तो एक सार्थक, निरर्थक, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द, उसी में आता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, जिसे हम समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी उच्चारण समान लगे, ऐसा लगे कि उच्चारण एक जैसा ही हो रहा है लेकिन भिन्नार्थक, अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अर्थ अलग अलग हो, उसे कहते हैं समोच्चरित या श्रुति सम, सुनने में समान, श्रुति सम सुनने में समान लगे, और भिन्नार्थक शब्द लेकिन अर्थ क्या हो, भिन्न हो, अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं श्रुति शब्द यानी श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो इस क्रम में सबसे पहले हम चिता और चिंता, चिता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का अंतर है। तो चिता जो मरने के उपरांत, जिस धर्म में जो जलाने की प्रथा है, तो मरने के उपरांत जो जलाने के लिए जो लकड़ियों का जो बनाया जाता है वो चिता। और चिंता जब किसी विशेष समस्या में, किसी विशेष उलझन में आदमी पड़ जाता है तो क्या होता है, वो चिंता, उससे चिंता हो जाती है। चिंता और चिंतन में अंतर है। जैसे किसी काम को लेकर के अगर हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम काम ये करेंगे, कैसे इस कार्य को करेंगे तो अच्छा होगा, तो चिंतन है, सोच विचार करना, चिंतन करना। लेकिन चिंता, चिंता का मतलब हुआ जैसे आपका कोई पुत्र है और वो काफ़ी जो है उसका व्यवहार आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसका जो चाल चलन है काफ़ी ख़राब हो गया है, तो वह आपके लिए एक चिंता, सरदर्द यानी चिंता हो जाएगी, और उस चिंता के कारण आप काफ़ी परेशान होइएगा, स्वास्थ्य भी आपका ख़राब हो सकता है, जान तक भी जा सकती है। तो चिता व्यक्ति के यानी आदमी की मरने के बाद जलाती है, और चिंता आदमी के मरने तक जलाती है। दूसरा चीर, चीर, तो चीर देर, लेट, और चीर बड़ी की मात्रा लग गई, चीर, तो ये हो गया वस्त्र, कपड़ा। इसके बाद चरित्र, चरित्र, ये नीचे वाले में तो में र की मात्रा है, चरित्र, और ये चरित। तो चरित यानी जीवनी, किसी की जीवनी यानी चरित, जैसे तुलसीदास का चरित, तो ये जीवनी, चरित यानी जीवनी, और चरित्र आचरण, व्यवहार। अब है चपत और चंपत। तो चपत इसको कहते हैं चपत, नहीं तमाचा, थप्पड़, इसको क्या कहते हैं हम, चपत, ये चपत है। और चंपत गायब हो जाना, जैसे वह मेरा सामान लेकर चंपत हो गया यानी रफू चप्पू, तो चंपत गायब हो जाना, और चपत यानी ये आपका थप्पड़। और चित्त और चित्त, 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 तो चित्त यानी मन का, उसमें डबल त है, चित्त यानी मन, और चित्त पड़ा हुआ। जैसे उसने उसे चारों खाने चित्त कर दिया। जब दो व्यक्ति लड़ता है ना, पहलवान लड़ते हैं, तो वो क्या करता है, उसको पटक नहीं देता है, तो वहाँ चित्त यानी उसने उस पहलवान को चारों खाने चित्त कर दिया। लेकिन यही चित्त तो अब डबल हो जाएगा, तो हो जाएगा मन। मन हमें जो है तरह तरह के विचारों को लिया करके और अनेक दिशाओं में हमें मानसिक रूप से हमें भटकाता है। इस मन पर एक गाना भी था, बहुत पहले हमने लिखा हुआ था, मनवा सब कुछ करावेला हो यार, यानी मन ही सब कुछ कराता है। पहले मन में विचार आते हैं, फिर उस विचार को हम लोग धीरे 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 रूप देते हैं और फिर वो करते हैं। फिर चर्म, चरम, तो चर्म यानी चमड़ा, जो चमड़ा यानी चर्म, और चरम अत्यधिक, अधिक का अति अधिक, तो अत्यधिक यानी सबसे अंतिम सीमा,
यानी तुम्हारी जो, जैसे तुम्हारी बदमाशी जो है अब चरम पर पहुंच गया है, यानी तुम इतना बदमाशी कर रहे हो कि अब इससे ज़्यादा बदमाशी तुम नहीं कर रहे, यानी सबसे ज़्यादा तुम्हारी बदमाशी चरम सीमा तक पहुंच गई है। तो चरम यानी अत्यधिक। ये 3 शब्द जो है। चौथे ही एक शब्द है चित्त चोर, जो चित्त को चुरा ले, मन को चुरा ले, वो क्या है? चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, मन को चुराने वाला। और एक है लतखोर, जो हमेशा जो है पिटाने वाला ही काम करे, कोई भी ऐसा काम ना करे जो अच्छा हो, जो लोग मतलब कि बड़ाई करे, जो भी काम करे खराब ही करे, किधर से भी आए खराब काम ही करे और लोग उसे पिटते रहें, पिटाने वाला ही काम करे, लात खाने वाला ही केवल काम करे, तो उसे लतखोर कहते हैं। और एक और शब्द है जो हराम का खाए, शब्द है ना, जिसको लोग गाली देते हैं हरामखोर, ये गाली में अक्सर प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसका जो हिंदी होता है मुफ्त का खाने वाला, मुफ्त की रोटी तोड़ने वाला, काम धाम कुछ ना करे और सिर्फ जो है किधर से भी आए मुफ्त में खाए, उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, हराम यानी एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हुए कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द जो च से शुरू होने वाले, और ये सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, अर्थ में अंतर होता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और बहुत बहुत आशीर्वाद।